दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 23 फरवरी 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं और विद्यार्थियों के लिए काफी उपयोगी हैं। तो सबसे पहली अपडेट यहाँ पर देख सकते हैं, यूपी बजट को लेकर के महत्वपूर्ण चीजें दी गई हैं कि बजट में युवा, महिलाओं और किसानों का खास ख्याल, समग्र विकास से कायाकल्प की तैयारी। इस पूरे बजट में आत्मनिर्भरता की आधारशिला रखी गई है। इसमें युवाओं और रोजगार को लेकर के क्या बातें कही गई अभी इस वीडियो में आपको दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए बताया गया कि यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए मजबूत नींव रखी गई है। बुनियादी सुविधाओं के साथ विकास का भी यहाँ पर ध्यान रखा गया है। गांव ग्रामीण किसानों को मुफ्त बिजली, महिला कल्याण के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। तो 6,90,242 करोड़ का बजट पेश किया गया और पिछले साल की तुलना में 75,000 करोड़ का यह ज्यादा बजट है और कहा जा रहा है कि अब तक का ये सबसे बड़ा बजट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें दी गई हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश की तैयारी, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 20,000 करोड़ प्रावधान किए गए हैं। बुंदेलखंड को सबसे ज्यादा आवंटन किया गया है। नए कोर्ट परिसरों के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रावधान है और 3 नए राज्य विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे, उसका भी यहाँ पर ध्यान रखा गया है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, देखिए हम लोग युवाओं और रोजगार को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि युवाओं को रोजगार, शिक्षा, कौशल विकास, स्टार्टअप आदि के लिए भी भारी भरकम धनराशि का प्रावधान किया गया है। वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में 40,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। गांवों में उद्यमियों को एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड के लिए 20 करोड़ प्रस्तावित किए गए हैं। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर कहने का मतलब इस बजट में जो पूरा जोर है वो कहीं ना कहीं स्वरोजगार को लेकर के, सरकारी नौकरी देने का जोर जो है बहुत कम है। इस बजट के साथ साथ यहाँ पर जो है 2024 को भी साधने की तैयारी की गई है। देखो यहाँ पर लिखा है कि सबका ध्यान रख मिशन 2024 को साधा। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के एक सबका साथ सबका विकास को लेकर के ये फोकस्ड बजट है। हालांकि डिटेल्ड वीडियो कल मैंने बनाया था, बाकी आज के समाचार पत्रों से जो चीजें निकल के आ रही वो चीजें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी अपडेट को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए जो अगली अपडेट है भारतीय सेना को लेकर के है। भारतीय सेना में भर्तियां हो रही हैं। जो भी अभ्यर्थी इच्छुक है वो यहाँ पर 15 मार्च 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic.in पर जाकर के जो है आप लोग इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पीसीएस इंटरव्यू को लेकर के। आप लोग जानते हैं पीसीएस के इंटरव्यू चल रही हैं, तो यहाँ पर कल जो प्रश्न पूछे गए कुछ उनमें से यहाँ पर झलक दी गई है, जैसे कि एनपीएस और ओपीएस में आप किसे सपोर्ट करती हैं। इसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप को आप कैसे देखते हैं, ये भी यहाँ पर पूछे गए। इसके अलावा भारत में इसकी स्थिति क्या है, विवाह कितने प्रकार के होती हैं, गंधर्व विवाह क्या है। तो इस तरीके से कई सारे प्रश्न यहाँ पर पूछे गए। कुछ यहाँ पर दिए गए हैं कि भारत का जैसे पड़ोसी देशों के साथ कैसा संबंध चल रहा है और G20 की आखिरी बैठक कहां पर हुई थी आदि सवाल ये पूछे गए थे। अगली अपडेट देखो यहाँ पर है कि अब 4 साल में छात्र कर सकेंगे एमटेक और पीएचडी। अब छात्रों को एक दाखिले में एमटेक से पीएचडी तक की डिग्री मिलेगी। इसके लिए IIIT ने एक नया पाठ्यक्रम डिजाइन किया है। इस पाठ्यक्रम के तहत प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राएं न्यूनतम 4 साल और अधिकतम 7 साल में एमटेक के साथ साथ पीएचडी आईटी की डिग्री हासिल कर सकेंगे। संस्थान में संचालित होने वाले एमटेक पाठ्यक्रमों की लगभग 10% सीटों के लिए इसको आरक्षित किया गया है और बाकी प्रवेश सामान्य एमटेक पाठ्यक्रम के तहत होगा। यानी जो अभ्यर्थी एमटेक करना चाहते हैं, एमटेक आप लोग जानते हैं पीजी कोर्स होता है, तो पीजी और प्लस पीएचडी दोनों 4 साल में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है, IIIT से ये कोर्स करवाया जाएगा। अगली जो अपडेट है ये देखिए यहाँ पर है कि पहली कक्षा में दाखिले के लिए 6 वर्ष की उम्र जरूरी।
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों को कहा है कि वो नई शिक्षा नीति के तहत पहली कक्षा में 6 साल से अधिक आयु के बच्चों को ही दाखिला दें। मंत्रालय ने राज्यों को भेजे गए ताजा आदेश में शिक्षा नीति के प्रावधानों को दोहराते हुए सभी राज्यों से इस व्यवस्था को समान रूप से लागू करने के लिए कहा गया है। यानी फर्स्ट में एडमिशन तभी होगा जब बच्चा 6 साल का हो जाएगा। अगली अपडेट देखिए पीसीएस को लेकर के एक बड़ी अपडेट है। तो यहाँ पर लिखा है कि पीसीएस मेन से वैकल्पिक विषय की अनिवार्यता समाप्त है। कल ही हमने इसके बारे में आपको डिटेल्ड वीडियो बनाया था कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है वो समाप्त कर दिया गया। ऑप्शनल की जगह अब जीएस के पेपर शामिल किए गए, 2 पेपर, और जो यहाँ पर यूपी स्पेशल से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसी के बारे में यहाँ पर दिया गया है कि सरकार ने पीसीएस की मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषयों की अनिवार्यता समाप्त करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके स्थान पर प्रदेश से जुड़े सामान्य ज्ञान के 2 प्रश्न पत्र जोड़ दिए गए हैं। कैबिनेट ने पीसीएस की मुख्य परीक्षा और परीक्षा योजना पाठ्यक्रम में संशोधन संबंधी प्रस्ताव पास कर दिया है। इससे स्केलिंग संबंधी विवाद के खत्म होने की संभावना है। गौरतलब है कि मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय की अनिवार्यता थी। इससे विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों को मानविकी विषय के अभ्यर्थियों से ज्यादा अंक मिल जाते थे। फिर स्केलिंग के नाम पर अंक घटाए बढ़ाए जाते थे, तो किसी को फायदा होता था, किसी को नुकसान होता था। तो यहाँ पर अब ये जो है चीजें समाप्त हो गई हैं, अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगली अपडेट यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के कि अभ्यर्थियों ने नहीं किया ज्वाइन, कई पद रह गए खाली। प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के तहत कई विषयों की सीटें खाली रह गई हैं। हालांकि यहाँ पर 51 की बात की गई, लेकिन मुझे लगता है ये 50 की बात यहाँ पर हो रही, क्योंकि 51 की तभी तो परीक्षा ही नहीं हो पाई है। अगले क्या, मुख्य सूची में शामिल अभ्यर्थियों ने ज्वाइन ही नहीं किया, वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। वहीं उच्च शिक्षा निदेशालय ने प्रक्रिया को बढ़ाते हुए कॉलेजों से सूचना मांगी है। तो विज्ञापन संख्या यहाँ 51 की बात की गई, लेकिन ये 50 है। विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के तकरीबन 2000 पदों पर भर्ती की गई है। और इसमें जो है सब कुछ रिजल्ट वगैरह जारी कर दिया गया, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं किए हैं, जैसे यहाँ पर सीटें खाली हैं और छात्र चाह रहे हैं कि अब इनको वेटिंग वाले जो भी अभ्यर्थी हैं इनको ज्वाइनिंग करवाया जाए। तो यहाँ पर अपडेट किया गया कि जल्दी ही वेटिंग लिस्ट वालों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। अगली देखो यहाँ पर अपडेट लोक सेवा आयोग से कि रिजल्ट के 7 वर्ष बाद 2 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त है। लोक सेवा आयोग ने राजस्व निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2014 का चयन परिणाम जारी होने के 7 साल बाद 2 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त करते हुए उनकी जगह 2 अन्य अभ्यर्थियों का चयन परिणाम जारी किया है। आयोग ने 12 जून 2015 को इस परीक्षा का परिणाम जारी किया था। आयोग ने अनुसूचित जनजाति के पद पर चयनित 2 अभ्यर्थियों शेषनाथ एवं आशुतोष कुमार का अभ्यर्थन निरस्त करते हुए अनुसूचित जनजाति के 2 अन्य अभ्यर्थियों प्रहलाद कुमार एवं सुनील कुमार को औपबंधिक रूप से सफल घोषित किया है। अंत में बात कर लेते हैं केवीएस को लेकर। केवीएस की तरफ से कल एक नोटिस जारी की गई थी। इसमें कहा गया था कि टीजीटी मैथ की 14 फरवरी को जो परीक्षा हुई थी 2 केंद्रों पर, एक ये है इंफॉर्मेटिक कंप्यूटर एजुकेशन जो कि पटना बिहार में, और दूसरा है सत्यम इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो कि अमृतसर पंजाब में है। इन दोनों सेंटर की परीक्षा निरस्त कर दी गई है और अब इन जो भी अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए थे उनकी परीक्षा 1 मार्च को करवाई जाएगी। पुनः परीक्षा होगी, री एग्जाम होगा और इनके जो एडमिट कार्ड हैं वेबसाइट पर जारी कर दिए गए, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं और परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।